दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के समक्ष पर डे आपके बीच में डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में हम शाम को एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और अगर देखा जाए अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं 2023 सत्र में, अगर आपने आवेदन किया है नहीं किया है, यानी कहा जाए डीएलएड 2023 के संदर्भ में हम एक एक अपडेट्स वीडियो के माध्यम से आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप सभी से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो के द्वारा दी गई सारी जानकारी जो है वो समझ में आती है। मैंने आपसे कहा है अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में कोई भी समस्याएं होती हैं तो आपके बीच में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है 9452331053, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे बना हुआ है। ग्रुप की लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। अगर आप जो है ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने जो भी क्वेरीज होती हैं उससे आप जो है इस व्हाट्सएप के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको जब शुरू में वीडियो प्रोवाइड कर रहा था तभी आपको हमने बता दिया था। और उसी के बीच में आप देख पा रहे हैं और भी चीज़ें आपके बीच में दी जा रही हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आपके द्वारा जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, देखिए कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल अगर देखा जाए हमने आपको जैसा कि कल ही बताया था कि आज आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया है, ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए आज आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है। अगर नहीं कर पाए हैं और करने की इच्छा रख रहे हैं तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, सॉरी गलती हुई, क्षमा चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी कल समाप्त हो चुकी है और आज आपका फीस सबमिट हो रहा है। अगर आपने कल रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो ठीक है, और आप अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए थे तो आज की डेट में आप फीस जमा कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया फीस नहीं जमा हो रही है, बिल्कुल वेबसाइट बिजी है, ये मुझे भी पता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आज जो है मध्य रात्रि तक आप फीस को जमा कर दीजिए। ठीक है, आप फाइनल प्रिंट को कल भी निकाल सकते हैं, कल आपके लिए पूरा दिन बचा हुआ है। ठीक है, फीस आपकी कट जानी चाहिए। अच्छा, यहां देखिए ये तो हो चुका है, क्या फिर से आवेदन की तिथि बढ़ेगी? ये आप पूछ रहे हैं कि आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए इसके संदर्भ में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि मुझे इस बात का अब 50% भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी डेट बढ़ेगी। वैसे मैंने आपको कहा है हम कल के बाद जो है यानी 30 तारीख के बाद ये फाइनली बता पाएंगे कि आपकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब पीएनपी सारे आंकड़ों को हमारे बीच में प्रस्तुत कर देगी, आपके बीच में एक आंकड़ा निकल कर आ जाएगा कि आज तक अभी कितने आवेदन हुए हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें पता चल पाएंगे कि डेट हमारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। वैसे आप एक चीज़ कह रहे हैं कि भैया जो विश्वविद्यालय के रिजल्ट नहीं आए हैं उनके बारे में आप कह रहे थे कि उसमें हमारी क्या गलती है, यानी आपकी। ठीक है, देखिए इस चीज़ से मैं सहमत हूँ कि अगर विश्वविद्यालय ने अपना रिजल्ट नहीं घोषित किया है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, उसमें गलती है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन की और पीएनपी की। ठीक है, चूँकि इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जो है हमें रिजल्ट कब घोषित करना है, परीक्षाएं कब लेना है। आगामी बच्चा जो एडमिशन कहीं ना कहीं वो लेगा उसके एडमिशन में विलंब हो सकता है। जैसे हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, अवध यूनिवर्सिटी की ही हम बात करें और जो है तमाम आपके बीच में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो पर डे जो है मैसेज करते रहते हैं कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया है, हम आवेदन कैसे करें, अभी हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है। तो ये सारी समस्याएं आपके बीच में देखने को मिल रही हैं। बहरहाल परेशान नहीं होइएगा, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो भैया किसी एक चीज़ के ख़त्म हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अगर आपका इस बार रिजल्ट नहीं आया है, अगर आप डीएलएड करने की चाह रख रहे हैं तो बिल्कुल आप वेट करिएगा, 1 वर्ष का आप अगले वर्ष डीएलएड कर लीजिए। ठीक है, आप इसके बीच में अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं 1 साल का तो कर सकते हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप करने की इच्छुक हैं ही तो बिल्कुल आप जो है इंतज़ार करिए। और यहाँ आवेदन की डेट बढ़ने के संदर्भ में आप कह रहे थे कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल अगर इसके बारे में हम आपसे कहें कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो आप परेशान नहीं होंगे। जैसा भी होगा आप सभी के लिए लगातार संघर्ष किया जाएगा, जैसे इसके पहले किया गया था। हालांकि पहले ये 100% हमने आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि डेट आपकी बढ़ेगी और फाइनली हुआ क्या कि डेट आपकी बढ़ भी गई। ठीक है, लेकिन इस बार हम नहीं कहेंगे कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ आपके लिए परिश्रम जरूर किया जाएगा अगर आप सहयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में। लेकिन पहले आपको पीएनपी के द्वारा सारा आंकड़ा आ जाएगा कि कितने आवेदन हुए हैं कितने नहीं हुए, उसके बाद ही ये चीज़ें हो पाएंगी, अन्यथा की स्थिति में इसके पहले ये संभव नहीं है। ठीक है,
चलिए यहाँ आपको एक चीज़ों की डर सता रहा है कि भैया हम 10,000 का पेमेंट कब करें। ठीक है, देखिए जैसे ही आपकी आवेदन की तिथि समाप्त हुई, आप रैंक के बारे में पूछ रहे हैं, जो काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, ये सब प्रोसेस हमारे कब शुरू होंगे। देखिए रैंक के बारे में अगर हम बात करें, अगर डेट बढ़ती है तो ठीक है, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि रैंक आपकी आएगी या जो है आवेदन की डेट बढ़ेगी, सब कुछ पता चल जाएगा, ये चीज़ें सत्य है। ठीक है, अगर रैंक आपकी जारी हो जाएगी तो यह मानकर चलेगा कि डेट उट नहीं बढ़ेगी। अगर रैंक नहीं जारी हो तो जैसे पिछली बार आपका हुआ था, इंतजार कर रहे थे आज रैंक जारी होगी कल जारी होगी, मैंने आपको हमेशा कह रहा था कि नहीं आपकी डेट बढ़ेगी, तो वैसे ये कंडीशन सबकी बार भी अगर डेट जो स्टेट रैंक की है अगर वो जारी हो जाती है तो 100% डेट नहीं बढ़ेगी, अगर रैंक नहीं जारी होती है तो 101% डेट आपकी बढ़ेगी। लेकिन अगर डेट नहीं बढ़ती है तो हमारा जो रैंक है वो कब जारी होगा। देखिए रैंक के संदर्भ में अगर हम कहें तो एक हफ्ते का समय हमने आपको प्रोवाइड किया है, जो है 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य आपकी रैंक जारी हो जाएगी। अगर नहीं जारी होती है तो मानकर चलिएगा कि आवेदन की डेट फिर से बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने कहा एक हफ्ते के अंदर। अब जैसे ही आपकी स्टेट रैंक जारी होती है उसके बाद जो है एक निर्धारित आंकड़ा बताया जाता है कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में जो है इतने रैंक से इतने रैंक के अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि 15,000 रैंक तक डायरेक्ट मिलने की फुल चांसेस होते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा, अगर आपकी रैंक 15,000 के अंदर अंदर है तो आप जो है 16,000 वाले भी पा जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉलेज की जो है जो अधिकतर जो है अगर हम संख्या की बात करें तो ये संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कितने लोग काउंसलिंग करा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने आपसे कहा जैसे कॉलेज फिलहाल के लिए काउंसलिंग आपकी प्रारंभ हो चुकी है और 15,000 तक आपको जो डाइट मिल रहा है हमने आपको बता दिया। लेकिन 10,000 का पेमेंट आपको कब करना है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने काउंसलिंग करा लिया, ठीक है, और कॉलेज को भी लॉक कर दिया, वरीयता किस क्रम में देंगे मैंने आपको बताया। अगर आप डाइट से करना है तो सिर्फ और सिर्फ डाइट को लॉक कर दीजिए, प्राइवेट से करना है तो प्राइवेट को भी लॉक कर दीजिए। ठीक है, और डाइट और प्राइवेट आप दोनों से इच्छुक हैं कि दोनों को लॉक कर दीजिए, आपके मेरिट जिस हिसाब से रहेगी आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 10,000 का पेमेंट आप कब करेंगे। ध्यान रखिएगा कि 10,000 का पेमेंट जैसे आपने कॉलेज को लॉक कर दिया, कॉलेज जब लॉक हो जाएगा और आपको कॉलेज पीएनपी के द्वारा आवंटित कर दिया जाएगा तो उसके बाद एक बार में आपका 5,000 रुपये शुल्क जमा होगा। कितना, पहले 5,000 का कॉलेज अलॉटमेंट का। ठीक है, 5,000 आपने शुल्क जमा किया, उसके बाद आपको 5,000 के रूप में कंफर्मेशन फीस जमा करना होगा। यानी पहले होता था 10,000 रुपये आप देकर कॉलेज अलॉटमेंट एक के बार में ये जमा होता था, लेकिन अब की बार का प्रोसेस ये बदल कर 2 बार में ये 5-5 हज़ार रुपये आपसे जमा करवा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम मानकर चलते हैं कि आपने 5,000 और प्लस 5,000 रुपये का शुल्क आपने जमा कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि हम कॉलेज ये नहीं लेंगे और डीएलएड हम नहीं करेंगे और आपकी इच्छाएं हैं कि ये 10,000 रुपये हमारा वापस हो जाए, तो 10,000 किसी भी कीमत पर आपका रिफंड नहीं होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, मैं मानकर चलता हूँ कि आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये फीस को मत जमा करिए। आपको जो कुछ उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, आप अगले राउंड की काउंसलिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बट अगर आप ये 10,000 जमा कर देते हैं तो आपका ना ही रिफंड होगा और ना ही आप अगले चरण की काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कॉलेज को वरीयता कैसे देंगे, वरीयता के क्रम को मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए यहाँ देखिए, कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद क्या कॉलेज बदल सकते हैं। देखिए मैंने आपसे पहले अभी यही चीज़ें बताया कि अगर एक बार कॉलेज आपका अलॉट हो जाता है तो दोबारा से आप उससे बदल नहीं सकते। ठीक है, न बदल सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग आप कर ही नहीं सकते, है ना। आपको हर हाल में अगर ये 10,000 आप जमा कर देंगे तो हर हाल में आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। आप दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते, जा सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको यह 10,000 का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा और जिस कॉलेज में आप जाएंगे ये 10,000 रुपये का फीस आपसे लेंगे, तब जाके आपका एडमिशन करेंगे। ठीक है, यही कंडीशंस फॉलो होती हैं। अगर आपकी बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आप नहीं जो है आप दे लेंगे तो आप चले जाइएगा भैया जहाँ जाना चाहोगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं 10,000 नहीं दे पाते हैं और मजबूरन उन्हें करना पड़ता है। मजबूरन क्या, उन्होंने ही लॉक किया है इसलिए वो करेंगे। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अभी तक कुल कितने आवेदन हुए। आवेदन के संदर्भ में आप पूछ रहे थे
कि अभी तक कुल कितने आवेदन हुए हैं। देखिए आवेदन का आंकड़ा कोई भी अभी पीएनपी ने प्रोवाइड नहीं किया है, इस वजह से हम किसी भी चीज़ को इस पर जो है चर्चा नहीं करेंगे कि कितने आवेदन हुए हैं कितने नहीं हुए। मैंने आपसे बताया कि 30 तारीख के बाद ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगे कि कितने आवेदन हुए हैं, कितने क्या हुए हैं, कितने लोगों ने फीस जमा किया है, कैसे क्या हुआ है, सारी चीज़ें इसके बाद क्लियर हो पाएंगे। आप इस चीज़ के बारे में मुझसे मत पूछिए कि अब तक कितने आवेदन हुए, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आप समझ गए। यहाँ देखिए जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वे क्या करें। मैंने आपसे जैसा कि बताया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। अगर आवेदन की डेट बढ़ती है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर आवेदन की डेट बढ़ जाती है, रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है, अन्यथा की स्थिति में 1 साल आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। चूंकि आपने बीएड को देख रखा है, बीएड अगर करना चाहते हैं तो लोग 1 साल का इंतजार करते हैं, उसके बाद ये बीएड कर पाते हैं, ठीक है। ये भी कंडीशंस आपको पता है। और आप पूछ रहे थे कि डाइट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या है। मैंने आपको कल ही ये चीज़ें बता दिया था कि डाइट और प्राइवेट में अंतर क्या होता है, ठीक है। और कितने रैंक तक डाइट मिलता है, रैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया। कितने मेरिट तक मिलता है, मेरिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सारी वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न फिलहाल के लिए हो रहा है तो नंबर आपको दिया है, आप जो है पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।